क्योंकि स्किल अगर आपकी बेटर होगी तो क्या है कि आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो तो उसमें आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो। तो यही आज टॉपिक पर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि आप अपनी स्किल को कैसा इम्प्रूव कर सकते हो, जिसकी वजह से आप हर लोगों से आगे बढ़ पाओगे। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप मेरे यूट्यूब जर्नी पे साथ दे पाओगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बेसिक तरीके से रियल लाइफ के लेसन के तरीके से गाइड करता हूँ ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ। आपको इम्प्रूव स्किल करना है, सबसे पहले देखो मोबाइल आपको कम चलाना है। अगर आप मोबाइल कम चलाओगे तो उससे बेनिफिट ये मिलता है कि आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो ना, उसमें आपका फोकस ज़रूर ज़्यादा जाता है। ये चीज़ आप उपयोग करोगे ना तो उससे क्या है कि आपका जो ऊर्जा, आपकी माइंड की विल पावर, ये सब कुछ आपको गलत मार्ग पर जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि आप एकाग्र होकर उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते। जो चीज़ आपको फोकस के साथ इम्प्रूव अपने आप को अंदर से, वो जो कुछ भी क्रिएटिविटी आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे में कुछ न्यू स्किल और क्रिएटिविटी है जिसकी वजह से मैं उस चीज़ से जुड़ते हुए चलूँ, तो आप ये सब कुछ चीज़ से जुड़ते हुए नहीं चल पाते। पूरा फोकस के साथ ये तीन चीज़ की मोबाइल का ही आपको ज़्यादा प्रभाव पहुँचता है कि मोबाइल ही तो है वर्तमान में जिसकी वजह से समग्र संसार में इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम जो कुछ भी स्किल और क्रिएटिविटी है हम में है, मानता हूँ कि मोबाइल से उसको उपयोग करना है, लेकिन आप में है, आपके दिल और दिमाग, आपके ब्रेन पे, तो उसके बारे में आप मोबाइल से हट के अपने आप को कहीं बाहर साइड से अपने आप को पहचानोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे। जो कुछ भी आप में स्किल और क्रिएटिविटी है तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होगा, और आपको इसके बारे में अदरवाइज़ नॉलेज होगा ज़रूरत ज़्यादा। जो अदरवाइज़ लोग मोबाइल में स्किल और क्रिएटिविटी से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो केवल एक सीमित मात्रा जिसकी वजह से कचड़ पचड़। लेकिन आप ये मोबाइल जैसी चीज़, स्किल और क्रिएटिविटी, मोबाइल से जो कुछ भी आप सीख रहे हो, कर रहे हो, तो इससे सब कुछ चीज़ से दूर हो के आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, स्किल और क्रिएटिविटी अपने आप को पहचानोगे, तो क्या है कि आप लोगों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ बन पाओगे। क्योंकि सब में क्रिएटिविटी स्किल है, लेकिन जो अपने आप को आउटसाइड में रख के अपने आप को इम्प्रूव करता है, गहराई से समझता है कि मेरे में कितनी पोटेंशियल है, मेरे में कितनी क्रिएटिविटी स्किल है, जिसकी वजह से मैं लोगों से श्रेष्ठ बन सकता हूँ। केवल आप अपने आप को ऐसा, अदरवाइज सोशल मीडिया में उपयोग कर रहे हैं मोबाइल, अपने आप को ऐसा आउटसाइड में रख के अपने आप को इम्प्रूव करोगे ना, जो कुछ भी आप में स्किल है, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बना पाओगे। तो ऐसा आपकी जो स्किल और क्रिएटिविटी है आपकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ती है। इसके लिए इम्प्रूव करना है तो आपको फ्रेंड भी अच्छे बनाना है, जिसकी वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। अन्यथा अपनी स्किल और क्रिएटिविटी जब अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपनी एनर्जी, सारी एनर्जी अपने आप को उपयोग करते हैं ना, तो फ्रेंड क्या है कि चलना यार यहाँ चलते हैं, चलना यार वो करते हैं, ये करते हैं, तो फ्रेंड का भी आपको प्रभाव पहुँचता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव और क्रिएटिविटी जो कुछ भी है आप में वो अच्छे से अपने उपयोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप क्रिएटिविटी इसलिए आ जाता है, आप में पोटेंशियल, ये सब कुछ चीज़ एनर्जी अपने फ्रेंड को भी दे देते हो, जिसकी वजह से उसकी भी हेल्प हो जाती है कुछ भी चीज़ कार्य कर रहे हैं। तो आप में स्किल और क्रिएटिविटी है ना, तो अपने आप को फ्रेंड जैसे लोग से थोड़ा, जो आप केवल उपयोग करते हैं ना कि बल्कि साथ देते हैं, ऐसे लोग से अपने आप को दूर कर लेना। वो सारी एनर्जी और क्रिएटिविटी स्किल अपने आप में उपयोग करना, तो क्या है कि आपकी वैल्यू रिस्पेक्ट देखना है कि सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा जो आपकी, हाँ ये बंदा यार मेरी, इससे मेरे को बहुत कुछ चीज़, जो बुरी परिस्थिति में सब कुछ जैसा मैं पड़ जाता था तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। तो आप में क्रिएटिविटी स्किल है ये सब कुछ चीज़, तो क्या है कि आप किसी दूसरे की मदद करते हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करो जितना हो सके उतना, तब जाके आपकी क्रिएटिविटी स्किल सब कुछ चीज़ क्या है बढ़ती है। क्योंकि हमको सबसे पहले अपनी ऊर्जा, क्रिएटिविटी जो कुछ भी है, सबसे पहले अपने ऊपर उपयोग करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, तब जाके क्या है कि, क्योंकि वर्तमान में ये जो हमारी जो क्रिएटिविटी स्किल है, जो एनर्जी है ना, हम अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाएंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा बनेगा। नहीं तो फिर इस टाइम में क्या है कि आपके साथ 3 प्रकार से आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा, फिर ये सब कुछ चीज़ अपने आप को जोड़ते हुए चलती है। पहला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और दूसरा यारी दोस्ती गट्टू मस्ती, और तीसरा कि आप में जो कुछ भी क्रिएटिविटी स्किल है सब कुछ चीज़ आप किसी दूसरे को देते हुए चलते हो। और ऐसा क्या है कि आप अपने आप को सारी एनर्जी, क्रिएटिविटी जो कुछ भी आप में है, ये आप अपने खुद के लिए उपयोग करोगे, तो क्या है कि आप अपने आप को इम्प्रूव भी करते हुए चलोगे और अपनी लाइफ में सक्सेस भी अचीव करते हुए चलोगे। अन्यथा फिर आप किसी दूसरे को दोगे ना तो कोई महत्व नहीं है, समझो इस बात को। अपने ऊपर उपयोग करोगे क्रिएटिविटी स्किल जो कुछ भी आप है, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चलोगे, तो ऐसा लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, ऐसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल स्टेबल हो जाता है। आपको एवरीडे मॉर्निंग टाइम में उठना है, उससे ये बेनिफिट होता है कि आपकी क्रिएटिविटी स्किल बढ़ती है। क्योंकि मॉर्निंग टाइम में आपकी क्रिएटिविटी स्किल जो कुछ भी है आप में, वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि 90% लोग तो घोड़ा बेच के सो रहे हैं, ठीक है,
और उस टाइम में आप अपने आप को फोकस होकर जो कुछ भी आप में क्रिएटिविटी स्किल है उस टाइम में अपनी एनर्जी उस सब कुछ चीज़ में डाल रहे हो, जिसकी वजह से 90% लोग सो रहे हैं, तो उस सब कुछ चीज़ से अपने आप को आप ऊपर उठा रहे हो। तो सिंपल सी बात है कि आप 90% लोग से अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चल रहे हो, जिसकी वजह से 4 से 5 बजे के टाइम जो होता है पॉजिटिव एनर्जी वो आपको फील होगा, और यूनिवर्स भी आपको उस टाइम में हेल्प करता है। तो मॉर्निंग टाइम में उठ के वो क्रिएटिविटी जो कुछ भी आप में स्किल है उस चीज़ को इम्प्रूव करना है, तो 4 से 5 बजे के टाइम में जो लोग सो रहे हैं उस टाइम में अपने आप को वर्क करना, मेहनत करना, अपने खुद के ऊपर देखना कि आपकी क्रिएटिविटी स्किल उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। 2 कार्य करना, पहला कार्डियो करना, एक्सरसाइज करना, उस चीज़ के बारे में मेडिटेशन करना जो कुछ आप में क्रिएटिविटी स्किल है। तो क्या है कि देखना कि आपका विचार और चिंतन से यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है फोकस के साथ। स्पिरिचुअल से जब आप चलते हो ना, तो क्या है कि आप भगवान के प्रति समर्पण होकर चलते हो, तो क्या है कि आपका फोकस केवल आपके खुद के ऊपर होता है, जिसकी वजह से वो सारे पनौती लोग से आप दूर हो जाते हो। केवल आपका फोकस आपकी लाइफ और स्पिरिचुअल से जुड़ते हो भगवान के प्रति समर्पण। तो विचार चिंतन आपका चरित्र पूरी तरीके से अच्छा तो हो जाता है, और इसके साथ क्या है कि विचार चिंतन चरित्र अच्छा होगा तो पनौती लोग से आप दूर हो जाओगे ना। मैं पनौती लोग की उनकी बात कर रहा हूँ जो गलत मार्ग पर चलते हैं और अपने आप को अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, यारी दोस्ती गटर मस्ती फुल टाइम पास जैसे लोग हैं, वो सब कुछ चीज़ से अपने आप को दूर कर अपने वो सारी एनर्जी आप अपने आप पर उपयोग करते हो। तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल से भी चलना है। आप अलोन होकर चलोगे नहीं, अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, तो फिर शायद ही कि आप कुछ भी चीज़ अच्छे से फोकस कर पाओगे। क्योंकि अलोन रहना मानता हूँ कि बहुत कठिन है, लेकिन जब आप अकेले रहते हो ना, तो पीड़ा जो होता है वो सब कुछ चीज़ जब आप उस चीज़ को सहन करते हुए चलते हो ना, तो क्या है कि वही पीड़ा और वही सहन शक्ति जो आपकी बन जाती है। तो क्या है कि आप लोगों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली तो बन जाते हो। क्योंकि अलोन होकर अपनी लाइफ में अकेले चलना तो सामर्थ्यवान व्यक्ति ही हो सकता है, जिसकी वजह से हर एक बुरी परिस्थिति का सामना कर सकता है। तो जो कुछ भी बुरी परिस्थिति का जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए चलते हो ना, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करके अपने आप का माइंड की विल पावर क्रिएटिविटी पोटेंशियल से जब आप उसका सामना करते हो, तो आपकी स्किल और क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो आपको अकेले होकर थोड़ा चलना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो ना, आपकी जो स्किल है, तो आपको देखना कि आपकी स्किल क्रिएटिविटी यूँ ही बूस्ट होते हुए चलेगी। करना किसी दूसरे के ऊपर ज़्यादा बिलीव करना वो उचित नहीं है, क्योंकि देखो आपकी क्रिएटिविटी स्किल जो कुछ भी आप में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, आपकी जो क्रिएटिविटी स्किल है, तो क्या है कि आपको थोड़ा ज़्यादा अपने ऊपर वर्क के साथ अपने ऊपर बिलीव भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको खुद का विश्वास अगर आपका ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा होगा ना, तो क्या है कि आप लोगों को त्यागने में भी कोई सोच समझोगे, क्योंकि आपका बिलीव आपके ऊपर होना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा, जिसकी वजह से आप जो कुछ भी क्रिएटिविटी इसके लिए सब कुछ वर्क कर रहे हो, तो क्या है कि आप एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते चलोगे। तो सबसे पहले आपका बिलीव आपके ऊपर होना चाहिए, अन्यथा फिर आपका बिलीव आपके ऊपर नहीं होगा तो आपकी क्रिएटिविटी स्किल जो कुछ भी आप में है उसका भी कोई महत्व नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने आप में बिलीव करना। स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना है, मैं आपको स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुन्नी बतराऊँ शीला की जवानी गम भूली तेरी कहानी, ऐसा आपको सॉन्ग सुनना ही नहीं। थोड़ा स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनते चलोगे पॉजिटिव, जिसकी वजह से आप अपने आप को पॉजिटिव और एकाग्र रख पाओगे, तभी जब आप अपना मन को नियंत्रण कर पाओगे तभी। क्योंकि मन को नियंत्रण करने के लिए केवल हम 3 चीज़ से बोल रहा हूँ मैं आपको जोड़ते हैं, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड और लोगों के बीच में जाके कुछ भी चीज़ अपनी क्रिएटिविटी इसके लिए सब कुछ चीज़ जिसकी वजह से लोगों का मदद मिले, हाँ, लोगों की हेल्प हो, ना केवल कि तुम्हारी। और आपकी हेल्प हो भी रही है तो आप केवल अपने आप को ऐसा सोचते हुए चलते हैं कि हाँ मेरे लोग रिस्पेक्ट और वैल्यू कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते, सामने से केवल दिखावा, पीठ पीछे केवल आपकी बुराई। इसलिए मैं आप जब स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनते हो ना, तो आपका जो मन है वो कंट्रोल पे जाता है, और मन कंट्रोल पे हो जाएगा तो आप जो कुछ भी वर्क कर रहे हो, आपकी जो स्किल क्रिएटिविटी जब आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो सारी एनर्जी एक मार्ग पर चलेगी। क्योंकि मन नियंत्रण में है तो बस मन कंट्रोल में है तो सबसे बड़ा कोई है ही नहीं है, जिसकी वजह से करोड़ों लोग अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि मन ही है जिस समग्र संसार मन की वजह से ही क्या है कि हवा से भी तेज़ होता है ना। मैं आपको बताऊँ, हवा से भी तेज़ होता है मन, क्योंकि मन चंचल है, जो कुछ देखा कि उसी चीज़ को प्राप्त करने की सोचता है, झटके से इस समय करंट जैसा फील होता है मन आपको। इसलिए मन को नियंत्रण करने के लिए जैसा बोर्ड को फील किया जाता है ना, वन स्विच ऑफ, तो वैसे ही आपको मन को भी कंट्रोल करने के लिए आपको स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना पड़ेगा ताकि ऑफ हो पाए। और ये ऑफ हो गया ना,
तो बस एकाग्रता के साथ आपको वो कार्य करना है जहाँ पे आपका एनर्जी अपने मन को नियंत्रण में कर ये मन का उस मार्ग पर अपनी ऊर्जा को उपयोग करना है। तब जाके क्या है कि आप उस चीज़ को जो कुछ चीज़ कर रहे हो क्रिएटिविटी स्किल आप में इम्प्रूव करना चाहते हो उस चीज़ में अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हुए चलोगे।